नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जस्ट इन बिहार बिहार से। आज बात करेंगे बिहार में कोरोना इफेक्ट के बारे में, उसी कोरोना इफेक्ट के बारे में जिसके कारण बिहार में जब लॉकडाउन लगा था तो तमाम जो बिहार से बाहर प्रवासी मजदूर थे वो कैसे वापस लौट रहे थे और बिहार सरकार सोई हुई थी। उस बात को समझेंगे कि आज कोरोना बिना वैक्सीन के किस तरीके से बिहार में गायब हो गया हुआ है। इस बात को समझना पड़ेगा कि चुनाव के कारण कहीं कोरोना डर तो नहीं गया। जी हाँ, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और ये आंकड़ा वर्तमान में 62,25,563 है, जिसमें एक्टिव केस 9,40,441 है और जो स्वस्थ हो गए हैं उनकी संख्या है 51,87,825। जो मृत्यु हुई है उसकी संख्या है 97,497। जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय ये संख्या नहीं थी। बिहार में ऐसा क्या हुआ कि वर्तमान में कोरोना का केस बहुत कम आ रहा है? ये सोचने की बात है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। सैनिटाइजर, मास्क और हैंड जो कवर होता है वो सारा चीज मिलेगा वोटिंग से 72 घंटे पहले। लेकिन क्या कोरोना इससे भाग जाएगा? जो आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी वो सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है। बिहार में ऐसे लोग कर रहे हैं जैसे कोरोना हो ही नहीं। शायद बिना वैक्सीन का अगर कोरोना को भगाना हो तो चुनाव ले आइए साहब। जी हाँ, बिहार में चुनाव है और कोरोना गायब है। आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान बिहार के जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने घर को वापस लौट रहे थे। क्यों? क्योंकि काम बंद था और खाना खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था। जिसको जिस तरीके से सुविधा हुई सब अपने अपने घर के लिए निकल पड़ा। भीड़ बहुत थी, सड़कों पर ऐसे भीड़ दौड़ रही थी जैसे कोई शरणार्थी अपने अपने मकान को ढूंढ रहा हो, अपने घर को जा रहा हो। ये भारत के नागरिक थे, ये बिहार के नागरिक थे, ये वही लोग थे जिनके सामने चुनाव के दौरान उनके प्रतिनिधि वोट मांगने जाएंगे। शर्म नहीं आएगी उन्हें वोट मांगने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ 5 साल पर आते हैं, एक बार बेशर्मी की जन्मघूटी पी लेते हैं नेताजी और पहुंच जाते हैं वोट मांगने के लिए। ये है स्थिति बिहार की। जब भीड़ चल रही थी सड़कों पे तो कोई साइकिल से, कोई पैदल और कोई ट्रक पर, कोई तो दूध के बड़े टैंकर में बैठकर जा रहा था। और हालत ये थी साहब कि जिसको जैसे हुआ वैसे ही कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में और कोई 1 महीना में अपना घर पहुंचा। ये था, कोई रिक्शा से जा रहा था, कोई पैदल जा रहा था, कोई तो ऐसे भीड़ में दौड़े जा रहा था। सब जा रहे थे, सब अपने अपने गंतव्य को जा रहे थे, सब अपने अपने घर को जा रहे थे। कुछ तो पटरी पर सोए और सोए ही रह गए। उनकी रोटियां पटरियों पर थी और बोटियां खेतों पर बिछी हुई थी। ये सब इसलिए था क्योंकि उस टाइम कोरोना के लिए जो सख्त नियम बनाए गए थे उसका वो सारा परिणाम था। आज की स्थिति ये है कि कोरोना उससे कहीं अधिक फैली हुई है और केसेस उससे कहीं अधिक आ रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव होना जरूरी है। बिहार में चुनाव होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि चुनाव किसी एक राज्य में कोरोना के कारण चुनाव को नहीं रोका जा सकता। कराइए चुनाव। और चुनाव आते ही कोरोना का जो बढ़ता हुआ केस बिहार में भी था वो केस ऐसे गिरा साहब जैसे विकेट वाले स्टंप से गिल्ली गिरती है। और केस अब रोज 2, 3, 4, 5 यही आते हैं। कहाँ चले गए? क्या कोरोना बंद हो गया? क्या बिना वैक्सीन के ही बिहार ने वो उपलब्धि हासिल कर ली है कि कोरोना भाग जाएगा? क्या चुनाव के नाम से कोरोना को डर लग गया, वो बिहार छोड़ के भाग गया? ये स्थिति समझने के लिए बहुत जरूरी है और ये समझने की बात है।
सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए जनता को कोरोना के मुंह में ढकेल रही है। वर्तमान में जो केस है तमाम जिलों में, मैं उसका भी एक बार आंकड़ा दे देता हूँ। अररिया में 455 है, अरवल में 160 है, औरंगाबाद में 168 है, बांका में 168 है, बेगूसराय में 228 है, भागलपुर में 362 है, भोजपुर में 114 है, बक्सर में 111 है, दरभंगा में 295 है, ईस्ट चंपारण में 433 है, गया में 316 केसेज हैं, गोपालगंज में 402 है, जमुई में 258 केसेज हैं, जहानाबाद में 211 केसेज हैं, कैमूर में 62 केस हैं, कटिहार में 234 केस हैं, किशनगंज में 266, लखीसराय में 200, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 407, मुंगेर में 256, मुजफ्फरपुर में 636, नालंदा में 436, पटना में 1981 केस, पूर्णिया में 732, रोहतास में 299, समस्तीपुर में 250, शेखपुरा में 199, सीतामढ़ी में 221, सिवान में 240, सुपौल में 550, वैशाली में 227, वेस्ट चंपारण में 290। ये तमाम जिलों के अभी एक्टिव केस हैं, एक्टिव केस। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये केस चुनावी घोषणा के बाद कम गया है। क्यों कमा ये रेशियो? इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये रेशियो आखिर कमा क्यों। ये इसलिए कमा क्योंकि सरकार डाटा छुपा रही है। सरकार बताना नहीं चाह रही है कि कितने केसेज आ रहे हैं। अगर सरकार यह नहीं बताना चाह रही है कि कितने केस आ रहे हैं कोरोना के, इसका मतलब साफ है कि बिना वैक्सीन के ही कोरोना चुनाव से डर गया है, चुनाव से डर के कोरोना भाग गया है। तो साहब ऐसा काम करवाइए कि पूरे भारत में एक बार लोकसभा चुनाव करवा दीजिए ताकि पूरे भारत से कोरोना भाग जाए। जब चुनाव से ही कोरोना का आंकड़ा कम जाता है तो क्यों न इसी चीज़ को फॉलो किया जाए, क्यों न हम पूरे भारत में चुनाव करा दें ताकि कोरोना का जो कहर है वो कम हो जाए। जो 72,000 केस जो आज आ रहे हैं प्रतिदिन पूरे भारत में, वो 72 पर आ जाए। अब जरा आप इस खबर को देखिए जहां पर लिखा हुआ है चुनाव में बड़े मैदानों में बड़ी रैलियां सभाएं भी हो सकेंगी। ये सभाएं कैसे होंगी यह आपको सोचना है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ही लॉकडाउन हुआ था और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात सबसे पहले की गई थी। बावजूद ये भास्कर न्यूज़ का समाचार है और इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव में बड़े मैदानों में रैलियां सभाएं भी हो सकती हैं। बिहार की जनता बदहाल है, बेहाल है, रोजगार की कमी है। तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग थे जो पलायन करके फिर वापस आ गए अपने घर पे, आज वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लेकिन सरकार को अपनी चुनाव की पड़ी है, सरकार को अपने इलेक्शन की पड़ी है। वो इन सभी बातों को से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोरोना जो बीमारी है, महामारी है, वो अगर फैलेगा किस कदर फैलेगा इस बात से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शायद इसीलिए बिहार में लगातार जो आंकड़े हैं वो कोरोना महामारी के कम दिखाई देते हैं। ये सारा इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर अगर अफवाहें ज़्यादा फैलेंगी, डाटा है वो अगर आएंगी तो कहीं ना कहीं आदमी के मन में डर होगा और वो वोट गिराने नहीं जाएंगे। इसलिए सरकार ने डाटा को छुपा दिया और इस तरीके से छुपाया कि जैसे लगता है जैसे कोरोना बिहार में था ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो पेपर में निकला हुआ है कि अब बड़े जो मैदान हैं उनमें भी रैलियां होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ क्या होगी। सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो एक गाइडलाइन है उसको क्या फॉलो किया जाएगा, किसी भी पार्टी के द्वारा क्या फॉलो किया जाएगा, इस बात को आप सोचिए। क्योंकि आप जनता है, आपको तय करना है वोट, इलेक्शन और ये तमाम चीज़ें। सरकार आएंगी, सरकार जाएगी, सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता
तो इस तरह से बेरोजगारी की मार बिहार के युवा नहीं झेल रहे होते। लोग जो बाहर आज पलायन कर चुके हैं, प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं, वो भी बेरोजगारी की मार झेल रहे होते और उनको भी फिर से वापस जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसी स्थिति है बिहार की कि बिहार में चुनाव ही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है। बाकी कोरोना जैसी बीमारी जो विश्व स्तर पे जो इतना फैल चुकी है, भारत आज दूसरे पायदान पर है। लेकिन चुनाव बहुत ज़रूरी है और चुनाव के लिए ही ये सारा चीज़ किया धराया जा रहा है। कुछ वक्त पहले की बात ले लीजिए, जब चुनाव का बिगुल नहीं फूका था, जब गाइडलाइन जारी नहीं हुआ था, जब डेट तय नहीं हुआ था, उस समय की बात कर लीजिए। कोरोना के केसेस हर ज़िले में बहुत आ रही थी और जो कोरोना के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं थी वो भी थी और इसको बहुत ज़्यादा इतनी सख्ती से पालन कराया जा रहा था कि हर जगह चेकिंग हो रही थी। तमाम जो सैनिटाइजर, मास्क, ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। आज न सैनिटाइजर के विषय में कोई बात कर रहा है, ना तो मास्क के विषय में कोई बात कर रहा है। जो भी बातें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की हो रही है। कोरोना बिहार में गायब हो चुका है क्योंकि चुनाव आ गया है। तो मैं अंकित कुमार आपको ये बता रहा था, कोरोना को अगर भगाना है तो बिहार में जैसे अन्य राज्यों में भी चुनाव होने जरूरी है। अगर चुनाव हुआ तो कोरोना अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि कोरोना के आने से बिहार में आंकड़े कम गए हैं और बिहार सरकार के डाटा कहते हैं। मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे थे जस्ट इन बिहार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जस्ट इन बिहार। नमस्कार।